हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है अपने ही यूट्यूब चैनल पर। आज हम पुस्तकालय पर निबंध किस प्रकार लिखेंगे, चलिए ये पढ़ने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम भूमिका की बात कर रहे हैं, इसकी भूमिका क्या है। तो चलिए, संसार की उन्नति का कारण और परिणाम दोनों पुस्तकें ही हैं। पुस्तकों के कारण संसार के एक कोने से दूसरे कोने तक जानकारी, ज्ञान और अनुभव का विस्तार हुआ। परिणाम स्वरूप आज अत्यंत दुर्लभ विषयों पर हर भाषा में किताबें उपलब्ध हैं। पुस्तकें असंख्य होना संसार की उन्नति को दर्शाता है। किसी भी व्यक्ति के लिए यह संभव नहीं कि हर तरह के पुस्तकों का संग्रह कर रख सके। अतः ज्ञान की गंगा सबके लिए सुलभ हो सके, परंपरा की चिंतन संपदा हस्तगत हो सके, इसके लिए पुस्तकालय की आवश्यकता महसूस हुई। पुस्तकालय का अर्थ होता है पुस्तकों का घर। यहाँ पर ज्ञान, विज्ञान, साहित्य, राजनीति विज्ञान आदि विषयों की अलग अलग भाषाओं में पुस्तकों का संग्रह होता है। यहाँ पर हमारे पूर्वजों की लिखी हुई पांडुलिपियों एवं अच्छी किताबें का भी संग्रह किया गया है, जिसका उपयोग हम आगे आने वाले जीवन को बेहतर बनाने के लिए कर सकते हैं। चलिए, अब दो में है क्या महत्व, पुस्तकालय का महत्व क्या है, महत्व की बात करते हैं। पुस्तकालय का महत्व मानव जीवन में प्राचीन काल से रही है। यहाँ संसार के सर्वोत्तम ज्ञान और विचारों का संगम होता है। किसी प्राचीन विषय का अध्ययन करना हो या वर्तमान विषय का विज्ञान और तकनीकी का अध्ययन करना हो, या किसी कला या साहित्य का कविताओं की कोई अच्छी पुस्तक चाहिए, या किसी महापुरुष की जीवनी, सब कुछ एक स्थान पर यानी पुस्तकालय में हमें मिल जाता है। पुस्तकालय हमारे विद्यार्थी जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। इनके माध्यम से हमें देश विदेश के महान लेखकों की लिखी हुई पुस्तकें पढ़ने का अवसर मिल जाता है। विद्यार्थी यहाँ पर आकर आराम से शांत माहौल में पुस्तकें पढ़ सकता है और अपने ज्ञान की जिज्ञासा को शांत कर सकता है। फिर थर्ड में क्या है, प्रकार। ठीक है, पुस्तकालय का प्रकार क्या है। तो पुस्तकालय कई प्रकार के होते हैं। फर्स्ट में आपका क्या है, स्कूल, कॉलेज तथा विश्वविद्यालय के पुस्तकालय। इस पुस्तकालय के सभी पुस्तकालय सभी स्कूल, कॉलेज तथा विश्वविद्यालय में होते हैं। यहाँ छात्रों के साथ साथ शिक्षकों के लिए पुस्तक उपलब्ध होते हैं। फिर दो में क्या आपका, निजी पुस्तकालय। निजी पुस्तकालय ज्ञान प्राप्ति जिज्ञासु और शौकीन व्यक्ति अपने कार्यालयों या घरों में पुस्तकालय बनाकर रखते हैं, मतलब निजी पुस्तकालय में ना। चलिए, थर्ड में क्या आपका, थर्ड में क्या है, राजकीय पुस्तकालय। इसका संचालन मतलब चलाना है ना, इसको चलाता कौन है, सरकार द्वारा चलाया जाता है, सरकार द्वारा। तो इसका संचालन सरकार द्वारा किया जाता है। मतलब राजकीय पुस्तकालय में संचालन कौन करती है, सरकार करती है। चलिए, फोर में क्या है आपका, सार्वजनिक पुस्तकालय। इसमें भी सरकारी पुस्तकालयों की तरह लाभ उठा सकते हैं। कहीं कहीं इसे ट्रस्ट द्वारा भी संचालित किया जाता है। फाइव में क्या आपका, चल पुस्तकालय। यह चलन तो होता है जिसे वाहनों द्वारा गांव-गांव में घूम कर संचालित किए जाते हैं।
अब पुस्तकालय के लाभ की बात करेंगे। पुस्तकालय से अनेक लाभ हैं। ये ज्ञान का सूक्ष्म भंडार है। पुस्तकालय एक ऐसा स्रोत है जहाँ से ज्ञान की निर्मल धारा सदैव बहती रहती है। पुस्तकालयों में हमें प्राचीन काल से लेकर वर्तमान काल के विचारों से अवगत कराती है। इसके अलावा संसार के कई रहस्यों से परिचित कराती है। कोई व्यक्ति एक सीमा तक ही पुस्तकें खरीद सकता है। सभी प्रकाशित पुस्तकें खरीदना सबके बस की बात नहीं। गरीब हो या अमीर, जो भी शिक्षा प्राप्त करना चाहते हैं उनके लिए पुस्तकालय एक सच्चा मित्र के समान होती है। पुस्तकालयों में पाठक बहुत कम पैसे सदस्यता शुल्क लेकर सालों भर पुस्तकें पढ़ते हैं। और 5 में क्या उपसंहार। प्राचीन काल से ही भारतीय जनता को पुस्तकों में रुचि के साथ साथ हस्तलिखित ग्रंथों को संग्रह करने की परंपरा रही है। नालंदा, तक्षशिला, विक्रमशिला आदि प्राचीन विश्वविद्यालयों में बड़े बड़े पुस्तकालय के प्रमाण हैं। वर्तमान समय भारत में कई बृहद सार्वजनिक व विश्वविद्यालय पुस्तकालय हैं जिनमें हर विषय की हर प्रकार की पुस्तक उपलब्ध है। थैंक यू दोस्तों।